हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पूजन आरंग्स फिजिक्स क्लासेस। और हम कर रहे हैं डी ट्रिपल एस पी टीजीटी मैथ्स की तैयारी। सब हमारे जो मेन सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, उसकी तैयारी। तो उसकी तैयारी के लिए हमने स्टार्ट की थी क्लासेस। ये थर्ड क्लास है हमारी जिसमें मैंने स्टार्ट किया हुआ है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम करेंगे 6 टू लेकर सबसे पहले 10th तक का अलजेब्रा करेंगे कंप्लीटली। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, रिवीजन करेंगे अच्छे से। उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या करना है। चलिए, तो कुछ होमवर्क दिया था मैंने आपको, इक्वेशन बनाना। ठीक है, इक्वेशन बनाना हमने सीखा था और उसी से रिलेटेड हमारा होमवर्क था। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था कि हम डिस्कस करेंगे क्लास में, दैट इज मेकिंग एन इक्वेशन और राइटिंग एन इक्वेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। सबसे पहले याद रखिए, जब भी बात हो रही है फ्रॉम की, ओके, तो जो बाद में है वो पहले आ जाएगा। लाइक सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, इट मींस हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? जेड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वाई से। तो हम क्या राइट करेंगे? वाई माइनस जेड। सो दिस वुड बी आवर आंसर। ओके, 1/2 ऑफ सम ऑफ नंबर्स x एंड y। देखिए, 1/2 ऑफ, 1/2 मीन्स आधा। ओके, 1/2 किसका? सम ऑफ नंबर्स x एंड y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x एंड y दो नंबर हैं, उनका सम करेंगे। सम मीन्स ऐड करेंगे, x प्लस y कर दिया। 1/2 का मीनिंग होता है उनका हाफ करना, आधा करना। तो ये होगी हमारी इक्वेशन। आई होप इतना आपको क्लियर है। अगर इसमें आपको डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आप जो लेक्चर 1 है और लेक्चर 2 है वो एक बार देख लीजिए। बहुत ही छोटी वीडियोस हैं, स्मॉल ड्यूरेशन है उनकी, 20 मिनट्स और 15 मिनट्स की वीडियोस हैं। तो एक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आगे आपको समझ आने लग जाएगा। और मेरे वीडियोस की खास बात बता रही हूँ कि अगर आपके बेसिक्स वीक है मैथ के और फिर भी आप तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एग्जाम को क्लियर करना है, even then my videos are going to be very useful for you. All right, तो चलिए, थर्ड क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी थी। द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जब भी हम एक नंबर को अपने आप से, खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट बिकम्स स्क्वेयर। z मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू z स्क्वेयर। नेक्स्ट है फोर्थ, 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। देखिए, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना होता है और जो प्रेपोजिशन लगी होती हैं उनको हमें कमांड की तरह लेना होता है। 1/4 ऑफ, किसका 1/4? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट किसका? नंबर्स पी एंड क्यू का। तो सबसे पहले नंबर्स उठाएंगे, पी एंड क्यू। ऑल राइट, मैं नीचे सोल्व कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, P एंड Q उनका प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा? P Q। ठीक है, और उसका 1/4 करेंगे तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 P Q। ऑल राइट, नेक्स्ट है ये फिफ्थ। फिफ्थ, नंबर्स x एंड y बोथ स्केयर्ड एंड एडेड। x और y नंबर्स जो है उनको हमने क्या कर दिया है? स्केयर करके ऐड कर दिया है। देन इट बिकम्स x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। मीन्स जो दो नंबर हैं m और n, सबसे पहले क्या उठाएंगे? नंबर्स। ओके, तो m और n का प्रोडक्ट किया हमने, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स mn। ठीक है, एंड नंबर 5 इज एडेड टू इट, देन इट बिकम्स 3mn प्लस 5। तो ये हमारा है सिक्स्थ का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। तो ये क्या बना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, yz, एंड व्हेन इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 इट बिकम्स 10 माइनस yz। ऑल राइट, तो ये हमारा आंसर आ गया था। नेक्स्ट इट इज सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। ध्यान से पढ़िए इसको, read it very carefully. Sum of numbers a and b subtracted from their product. Product क्या है numbers a and b का? ab. All right. And sum क्या है? a plus b. ओके, तो a plus b को सब्ट्रैक्ट करना है ab से, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ab minus a plus b. This is our answer. Sum of numbers a and b, ये रहा हमारा sum of numbers, subtracted from, इसको subtract किया गया है किससे? Their product से, means उनके प्रोडक्ट से। सो ये क्या बना हमारा आंसर? ab minus a plus b। इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि हमने सम ऑफ नंबर्स को एक टर्म बनाया है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा होमवर्क था दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये कंसेप्ट भी हमने पिछले वीडियो में सीखा था, और अगर आपको रिवाइज करना है तो आप प्लीज पिछले वीडियो से कर लीजिए, और अगर आता है तो बहुत सिंपल है। देखिए, वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें साथ में दी हुई होगी, और एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखिए 2a प्लस 2b, a की वैल्यू मुझे पता है 1, b की वैल्यू मुझे पता है 2, तो जहां पे a है वहां मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगी, जहां b लिखा हुआ है वहां मैं b की वैल्यू पुट कर दूंगी, और सोल्व करेंगे। देखिए 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आया हमारा? 6। सो दिस इज आवर आंसर हियर 6। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई थी दैट इज 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। सो इट इज 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। सो 2, a की वैल्यू क्या है 2, तो जहां पे a था वहां पे क्या पुट करेंगे 2, ये आ गया 2 स्क्वायर, प्लस जहां पे b था वहां b की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू क्या थी -1, सो इट इज -1 स्क्वायर प्लस 1। ऑल राइट, तो सबसे पहले स्क्वायर ओपन करेंगे। स्क्वायर को कैसे ओपन करते हैं? पावर 2, इट मीन्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 का स्क्वायर मीन्स -1 मल्टीप्लाई बाय में -1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, सो इट बिकम्स +1। कल मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो नंबर खुद हमेशा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। ऑल राइट, +1, तो इसको सोल्व करेंगे 8 + 1 + 1, सो आंसर बिकम्स 10। ऑल राइट, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुकी हूं आपको। नेक्स्ट इज थर्ड वन। इसकी स्टेटमेंट है 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab। उससे पहले मैं आपको एक बात रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि जब भी वेरिएबल्स के बीच में आपस में कोई भी साइन ना हो, इट मीन्स वहां पे मल्टीप्लाई का साइन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कल सिखाया था a मल्टीप्लाई b करना है, ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, तो इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं? ए बी। ऑल राइट, अब यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर है और साथ में बी है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई भी साइन नहीं है। ओके, यहाँ भी ए और बी स्क्वायर के बीच में कोई साइन नहीं है, यहाँ भी ए बी के बीच में कोई साइन नहीं है। इट मीन्स ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऑल राइट, 2 ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3, तो वैल्यू पुट कर दो 3 स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है? 3
b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, ab करना है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय में 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, मीन्स हम यहाँ क्या कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 6। अब यहाँ देखिए ये टर्म्स हैं, यहाँ पे क्या बनता है 2 9 जा 18, 18 2 जा 36 प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 प्लस 6, तो जब सोल्व करते हैं 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 30 60 एंड 66, सो दिस बिकम्स आवर आंसर 66। आई होप आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना आ गया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें किसी भी हाल में आना ही चाहिए। आने वाले हायर कंसेप्ट में भी इसका यूज किया जाएगा, इसका यूज होगा, बार बार होगा, तो एक बार प्लीज आप रिवाइज जरूर कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा आपने। ये पिछला होमवर्क था जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट सोल्विंग एन इक्वेशन। तो नेक्स्ट है कि हम एक इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। ये कंसेप्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हर जगह यूज होता है, इसको आप कभी भी टाल नहीं सकते हैं। ये 6th 7th में स्टार्ट होता है, 7th में एक्चुअली, एंड आफ्टर दैट इट गोज अप टू हायर लेवल्स। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और ये हमें आना ही चाहिए। तो एक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखिए ध्यान से, एक इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक है। अगर हम कोई बुक रीड करते हैं तो वहां आपको कुछ रूल्स लिखवाए जाएंगे। वो रूल्स हमें क्या कहते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3n प्लस 7 इज इक्वल टू 25 है, ठीक है। तो उन रूल्स में आपको ये बताया जाएगा कि कोई भी नंबर अगर हम इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो उससे हमारी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कोई भी नंबर इक्वेशन के दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उससे भी हमारी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, अगर हम कोई भी नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड थर्ड थिंग, अगर हम कोई भी नंबर हमारी इक्वेशन के दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं तो भी उससे हमारी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मींस हम ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए एक एग्जांपल सोल्व करके बताती हूँ, उसके बाद हम सीधा मेथड सीखेंगे। यहाँ क्या है +7, ऑलराइट। मुझे इस +7 को रिमूव करना है, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ n की वैल्यू चाहिए। एक इक्वेशन जब सोल्व की जाती है तो उसमें हम करते क्या है, हम जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में उस वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी। यहाँ पे वेरिएबल क्या है n, तो हमें क्या करना है, इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3n प्लस 7 है तो हम स्टेप 1 क्या करेंगे, देखिए यहाँ 7 क्या हो रहा है प्लस, तो मुझे क्या करना है, इस 7 को रिमूव करना है। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 3n प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू में क्या है 25 माइनस 7। 7 जो है वो मैंने दोनों तरफ माइनस किया है, ऑलराइट। तो यहाँ देखिए 7 माइनस 7 क्या बचा, क्या बनता है ये 0, तो यहाँ हमारे पास बच गया 3n, ऑलराइट। 25 में से 7 गए 18। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है n के साथ, दैट इज 3, तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड इट बाय 3 on both sides, all right, then it is 3n by 3 is equal to 18 by 3। तो यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसल्ड आउट एंड इसको कट करेंगे 3 6 18,
तो दोनों तरफ देखिए सोल्व हो गई ये इक्वेशन। यहाँ हमारे पास सिर्फ n बचा है और यहाँ हमारे पास 6 बचा है, तो ये हमारे n की वैल्यू आ गई, दैट इज 6। तो ये हमारा आंसर बच जाता है। ऑलराइट, तो अब इसके बाद देखिए 3n + 7 = 25। ये सेम क्वेश्चन मैं एक सेकंड मेथड से सोल्व करूंगी, जो कि एक डायरेक्ट मेथड है। 3n + 7 = 25। 7 इस तरफ क्या हो रहा है, प्लस, और मैं क्या करूंगी, इस 7 को उठा के इक्वेशन के इस तरफ लेके जाऊंगी। तो इस केस में मुझे इसका साइन बदलना पड़ेगा, मींस कुछ ना कुछ चेंज तो लाना पड़ेगा। तो वो चेंज क्या होगा, मुझे इसका साइन बदलना होगा। ये साइन आपको याद रखने हैं, प्लस को कन्वर्ट करेंगे माइनस में, माइनस को कन्वर्ट करेंगे प्लस में, मल्टीप्लाइड को करेंगे डिवाइड में, एंड डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे हम मल्टीप्लाई में। ऑलराइट, तो ये जो +7 है इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3n = 25 - 7, क्या बना हमारे पास, 18। 3n = 18। अब यहाँ 3 क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि जब n और 3 के बीच में कोई साइन हमें नहीं दिया हुआ, इट मीन्स वहां क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो जब हमारा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसको मुझे इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ लेके जाना है। तो मल्टीप्लाई को मैं किस में कन्वर्ट करूंगी, डिवाइड में। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, 18/3 = 6। तो ये हमारा सेम आंसर आ चुका है। मैं इसका आंसर यहां लिख देती हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस रह जाए। अब देखिए नेक्स्ट है 3l = 42। जब मैं इस 3l = 42 लेती हूँ, देन 3l = 42, l = 3, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 42 divided by 3 gives us 3 1s are 3, 3 4s are 12. So answer becomes 14. तो यहां से हमारे L की वैल्यू क्या आ गई, 14। नेक्स्ट है 5m + 7 = 17। ये आप होमवर्क में ले लीजिए, ओके। ये आपको घर से करके लाना है ताकि आप भी कुछ सीख पाए, और जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो आप प्लीज रिवाइज जरूर कीजिएगा। चलिए एक और इक्वेशन है, ये भी आप होमवर्क में ले लीजिए, ये हम कल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखिए एप्लीकेशन आई है इक्वेशन की, क्या आ गया है, एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाली हूँ, इसके तुरंत बाद वो लेक्चर आपको मिलने वाला है। Thank you so much for watching the video. Please do like, share and subscribe. Thank you.